नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल देह ज्ञान धारा में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए ग्राम विकास एवं समाज जो सब्जेक्ट है उससे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसके 2 सेशन कर लिए हैं। आज हम लोग इसी क्रम में तीसरा सेशन देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। भारत में जो विभिन्न कृषि क्रांतियाँ हुई हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ क्रांति है और दूसरी तरफ वह क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, वह उत्पादन लिखा हुआ है। तो दोस्तों, पहला है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है दोस्तों, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, इसी के साथ हम बता दें आपको, भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय था वह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वह हुई थी 1967 से 68 के बीच में जो है भारत में हरित क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। और इसके जो हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है भारत में, भारत के संदर्भ में वह जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, तो अगला देखते हैं श्वेत क्रांति। दोस्तों, ये श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक वह डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक जो हैं भारत में श्वेत क्रांति के वह है डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए। फिर है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए है। दोस्तों, ये जितनी भी यहाँ पर क्रांतियाँ लिखी हुई हैं और उसके उत्पादन हैं, यह कई बार एक दिवसीय एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं ये क्रांतियाँ। तो इन क्रांतियों को अच्छे से देख लीजिएगा, एक प्रश्न इससे आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर अगला है रजत क्रांति। दोस्तों, रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है। और पीली क्रांति व तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर आता है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। फिर आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस इन दोनों के उत्पादन से संबंधित है। फिर आता है गोल क्रांति। दोस्तों, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। फिर लास्ट है बादामी क्रांति। दोस्तों, बादामी क्रांति जो है यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, कुछ यहाँ पर ये महत्वपूर्ण विभिन्न कृषि क्रांतियाँ थी आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मूंगा जो है रेशम की किस्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूंगा क्या है, रेशम की किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है और कहीं नहीं होती है। तो वह किस राज्य में, भारत के किस राज्य में होती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वह भारत के असम में मूंगा रेशम होती है। ठीक है, फिर अगला है किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक है? कहवा जो है, ये कहवा की खेती जो है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो वह होती है कर्नाटक में। फिर है ग्रीन गोल्ड क्या है? ग्रीन गोल्ड हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भारत में प्रायः चाय को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व में जो है चाय के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो वह है दूसरा। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह है यहाँ पर चाय के उत्पादन में। ठीक है, क्या है? चाय के उत्पादन में। लेकिन हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वह है कि उपभोग में, या तो उत्पादन हो गया कि उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, लेकिन अगर उपभोग में पूछ ले कि विश्व में चाय के उपभोग में भारत का क्या स्थान है, तो उपभोग में भारत का पहला स्थान है। मतलब जो भारत चाय उत्पादित करता है वह विश्व में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, लेकिन जो चाय को पीने वाले लोग हैं, ऐसे याद रखिएगा, वह सबसे ज़्यादा भारत में है। ठीक है, फिर अगला है मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अरहर की एक प्रजाति है मालवीय चमत्कार।
फिर अगला है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जब भारत में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के विभाजन के समय जो है, उससे पहले विभाजन के पूर्व भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ उत्तर प्रदेश में हुई थी, पंतनगर में। लेकिन अब जो ये पंतनगर है या उत्तराखंड में आता है, तो अब जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यह पंतनगर उत्तराखंड रहेगा। ठीक है, कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने बात करी थी पहले बिंदु में कि मूंगा रेशम की एक किस्म है। तो दोस्तों रेशम की जो विभिन्न प्रकार की किस्में हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वह किस्में कौन कौन सी हैं और भारत में किन राज्यों में वह पैदा होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि है इरी रेशम। तो दोस्तों जैसे कि इरी रेशम है, इरी रेशम असम में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इरी रेशम असम में होता है। फिर आता है मूंगा रेशम भी ध्यान रखिएगा, वह भी असम में होता है। ये दोनों जो है इरी और मूंगा दोनों असम में होते हैं। फिर आता है शहतूत रेशम, यह जो है कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शहतूत कर्नाटक में। फिर आता है टसर रेशम जो है झारखंड में होता है। तो यह चारों ध्यान रखिएगा, इरी और मूंगा रेशम असम में, शहतूत रेशम कर्नाटक में और टसर रेशम झारखंड में। यह भी यहाँ से भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय जो खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है वह मैसूर में स्थित है। ठीक है, फिर है भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है कि भारत में जूट उद्योग जो है वह प्रमुख रूप से कहाँ केंद्रित है? तो वह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है जूट उद्योग के लिए जाना जाता है और जूट उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर गुजरात है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। फिर अगला है, अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? जो अरहर दाल होती है, जो प्रायः हम लोग दाल बनाते हैं अरहर की, वह जो है उसका जन्म स्थान कहाँ है पूछ रहा है। तो दोस्तों वह है हमारा भारत में जो है अरहर का जन्म स्थान है। ठीक है, भारत से ही इसकी जो है खोज हुई थी, भारत से ही स्टार्ट होती। फिर अगला है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों वह है वाराणसी, बनारस। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस में। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो अनुसंधान संस्थान है वह यहाँ पर देख लीजिए, जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास करके जो भी यूपी में केंद्रीय संस्थान भारतीय संस्थान है वह जरूर आप लोगों को देखना है, यूपी लेखपाल के लिए खास कर। तो देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वह है कानपुर में। ठीक है, आप इसको अगर अपनी ट्रिक से याद करना चाहें तो आप ऐसे भी दिमाग में सेट कर सकते हैं, दलहन मतलब दाल याद रख लीजिए, कानपुर। ठीक है, दाल का संबंध कानपुर, जैसे ही दलहन आएगा आपका दिमाग वहाँ पर क्लिक करेगा कि कानपुर। ठीक है, तो दलहन कानपुर। फिर अगला है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान वह है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। फिर है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान वह है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु। फिर है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान वह है करनाल में। ठीक है, करनाल में। तो यह प्रमुख संस्थान थे। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वह है कटक में। फिर है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वह है नागपुर में। फिर है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। दोस्तों यह जो दो गन्ने के जो प्रजनन संस्थान दिए हैं गन्ने से संबंधित, एक है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, फिर है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि यह जो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है और यह गन्ना अनुसंधान केंद्र है, इन दोनों को देख लीजिएगा कि कहाँ स्थित है, इनमें जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वह है कोयम्बटूर में और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है वह है लखनऊ में, जैसा कि अभी हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। फिर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये जो आलू अनुसंधान संस्थान है वह है शिमला में।
फिर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जो कि अभी हम पहले देख चुके हैं कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वह है कानपुर में, दलहन से कानपुर, याद रखिएगा। फिर जैसे कि तो दोस्तों विभिन्न क्रांतियाँ, कृषि क्रांतियाँ तो हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों कुछ या प्रमुख कृषि से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद।